तोड़ने की बातें चल रही है, वो देखते हुए 2024 में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे ख्याल से फिर आगे इलेक्शन होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। जी सर। जी अनिल सिन्हा जी, जो बातें सभी विद्वानों ने कही हैं सर्वथा उचित है, पर सुशील जी हमेशा एक बात कहते हैं, मैं उस बात को कभी नहीं भूलता। वो कहते हैं कि इस शख्स के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का और ये नहीं बने। भले ही लास्ट में 1.5-2 साल के अंदर बन जाते, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूं, आप आ जाओ, तो कोई उनको पप्पू नहीं कह सकता था, कोई उनकी दूसरी इमेज नहीं बना सकता था। उनकी इमेज हमेशा एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की होती थी, और शायद वो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस होता, वो शायद उनके 20 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बराबर हो जाता था। जो नीचे के फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, हमें आपकी आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती सर, हमें आपकी विचारधारा नहीं समझ में आती। हमें एक चीज समझ में आती कि मेरा लीडर ऊपर कौन है, मुझे किसको वोट देना है, मुझे किसको फॉलो करना है। मुझे आपकी इतनी सारी थ्योरीज नहीं समझ में आती सर। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सड़क पर एक आम इंसान हूं। मुझे ऊपर एक लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप मुझे गाइड करेगी, मुझे कहां जाना मैं चल पड़ूंगा। वो मिसिंग है। अनिल सिन्हा जी। देखिए मैं मतलब अखिल जी के लाइन पे ही आपको कहूंगा कि बहुत सिंपलिस्टिक आपका है सारा जो ये नैरेटिव है, आप जो ये बिल्डअप कर रहे हैं, इसके मैं सहमत नहीं हूँ। आज राहुल गांधी इसलिए प्रिय हैं कि उन्होंने एक ऐसे मतलब विपरीत समय में, एक ऐसे मतलब समय में जबकि मूल्यों का पतन हो चुका है और पतनशील मूल्यों का विस्तार हो गया है, वही नॉर्म लग रहा है। पोस्ट ट्रूथ के जमाने में एक आदमी सच्ची बात कह रहा है और एट द रिस्क ऑफ लूजिंग पावर, तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतिहास इसी को अप्रिशिएट करेगा, वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आपने कितनी चालाकी से अपनी सत्ता बचा ली या सत्ता पर बैठ गए। इतिहास आज गांधी जी ने गोली खाई अपनी सच्चाई के लिए, तो आज इतिहास उसी को ही करता है। तो गांधी जी से उनकी तुलना करें ना करें, इसमें बहुत लोगों को डिबेट होता करते हैं, लेकिन वो उसी तरह के हैं। ये कितना ये आसान आपको लगता है क्या कि कोई आदमी सत्ता के मतलब सत्ता के बीच में ही पैदा हुआ हो और सब चीज सत्ता भोगते हुए ही देखा हो सत्ता के करीब, और जिसके पास पावर उसके विद इन रिच हो, उसके बाद भी उससे अपने को डिटैच कर पाता है, ये तो भाई ये इसको तो सत्ता चली जाए कहीं भी, लेकिन इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसमें आप इनको दोष नहीं दे सकते। ये मतलब एक ये इसको मैं फिलोसॉफिकल मोरल अनिल जी, सिन्हा साहब फ्रीज हो गए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जारी रखिए। हाँ जारी रखिए। हाँ, तो ये ऐसे सिचुएशन में उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इसके लिए कि सत्ता से दूर है। हमारा जो मूल्य है, जो भारतीय मूल्य है, और हमको लगता है भारतीय नहीं पूरी सिन्हा साहब आपका नेट जा रहा है शायद। तैयार है। एक तो पहली बात ये है, दूसरा है कि जितना मतलब सिंपल है, आप इसको समझ रहे हैं, ये बहुत सिंपलिस्टिक समझदारी होगी जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है कि वो अपने को अगर डिक्लेयर कर दें प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री लोग गैल्वेनाइज हो जाएंगे और उनके पीछे सबको लोग जमा हो जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। उसके बाद जबकि वो शख्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप जरा जो उनके विरोधी हैं, जो बीजेपी है, आरएसएस है, ट्रोलिंग आर्मी है, उसको आप देखिए क्या कहना चाहता है। वो यही कहना चाहता है कि ये तो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये तो अपना पैदाइशी हक समझते हैं, जो कि झूठ है। तो वो आप उसको रीइंफोर्स करेंगे अगर वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाते हैं। उसके बाद जो उनकी पार्टी का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई उनके बराबर का नहीं है, बाहर विपक्ष में भी नहीं है। लेकिन ये जो अखिलेश है, नीतीश है, ममता है, इनको बहाना मिल जाएगा
कि वो इसको इंडिया गठबंधन को सबोटेज कर दे। तो इसके लिए प्रैक्टिकली भी ये प्रोपोजिशन गलत है कि प्रधानमंत्री पद का अपने को उम्मीदवार घोषित कर दे कांग्रेस या राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस अपना उम्मीदवार चाहे कोई भी हो वो कर दे। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये भी देखिए कि सोशली मैसेज वो पहुंच पा रहा है, वो देखना पड़ेगा कि कितना पहुंचा। लेकिन जो हिंदुस्तान में आज तक दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है, अगर 2024 जीतेगी कांग्रेस तो मेरा पूरा अंदाजा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो एक बार छोड़ ही चुकी हैं, राहुल गांधी भी छोड़ेंगे और उसको दूसरे के लिए, और अगर चांसेस अगर है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका देंगे। ये क्या आपको मजाक लग रहा है? और प्रैक्टिकली भी मेरे हिसाब से उनके लिए जरूरी है कि वो अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न घोषित करें, ताकि बाकी जो प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पायरेंट्स हैं वो अपना इंडिया गठबंधन के साथ काम करें और ज्यादा काम करें। जैसे नीतीश है, नीतीश के मन में एकदम मतलब उनका जो सारा मूव्स है उससे यही लग रहा है क्या कि वो अब वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हो गया, बहुत बार हो गए, अब वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने। निश्चित तौर पर ये बुरा एस्पायरेशन नहीं है उनके लिए, उनका बैकग्राउंड, उनकी इंटेग्रिटी जिस लेवल की है, उनका सूझबूझ, उनकी राजनीति से मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बीजेपी के साथ इतने साल सत्ता से लाया और उसके बाद वो मतलब उसको जो भी पैर रखने का मौका मिला बीजेपी को उनकी वजह से, इसलिए इतिहास तो उनको जरूर इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन उनमें काबिलियत है, उनमें मतलब जो दृष्टि, ये कहते हैं दृष्टि है, वो सब कुछ है, तो वो एस्पायर करेंगे। अब अगर राहुल गांधी सबको ब्लॉक कर देंगे तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के सारे लोग उनके पीछे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो एक वो जो चांसेस भी इंडिया गठबंधन के विन करने का है उसको भी सबोटेज करेंगे, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जो महत्वाकांक्षा उनमें नहीं है। और इसीलिए वो बिना बड़े मूल्य के लिए के मतलब के प्रतिनिधि के रूप में ही वो जाने जाए, ये अभी समय का तकाजा है, ऐसा मेरा मानना है। जी, दूसरे राउंड में उत्तर बहुत छोटे